फ्रेंड्स, आज के जो यंगस्टर्स हैं वो चाहते हैं कि वो अपना खुद का बिजनेस जो है वो शुरू करें, लेकिन उनको जो है इमेंस अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती ड्यू टू कैपिटल रेस्ट्रिक्शंस के कारण जो है। तो उनका जो है माइंड में एक थॉट आता है कि क्यों ना हम ई कॉमर्स पोर्टल के थ्रू जो है अपना बिजनेस स्टार्ट करें। लेकिन उनकी एक कॉमन क्वेरी होती है कि क्या अगर हम इन ई कॉमर्स पोर्टल के थ्रू अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो क्या हमको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी रहेगा। तो इस केस में क्या था, जब हमारा जीएसटी आया था तो उस टाइम ये मैंडेटरी था कि अगर आप किसी भी ई कॉमर्स पोर्टल के थ्रू अगर बिजनेस करते हैं तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। लेकिन अब जो है कुछ टाइम पहले जीएसटी काउंसिल ने एक अमेंडमेंट लेके आए जिसके थ्रू उन्होंने कहा है कि अगर कोई भी पर्सन जिसकी की थ्रेशोल्ड लिमिट से कम का टर्नओवर होता है, जिसकी कैलकुलेशन ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे की जाएगी, यानी कि कुछ स्टेट के अंदर जो थ्रेशोल्ड की लिमिट है वो 20 लाख है, कुछ में 40 लाख है। अगर उस थ्रेशोल्ड लिमिट से कम का अगर आपका ऑल ओवर इंडिया का टर्नओवर रेट इंक्लूड करके देखा जाए, अगर वो उस लिमिट से कम है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। आप इन ई कॉमर्स पोर्टल पे जो है अपने पैन कार्ड के थ्रू जो अपनी आईडी क्रिएट करके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इसकी रेस्ट्रिक्शन क्या रहेगी कि अगर आप अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं लेते हैं तो आप विद इन द स्टेट ही अपनी सेल्स कर सकते हैं। आप अपने जैसे मान लीजिए अगर दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली में ही अपनी सेल कर सकते हैं। दिल्ली से बाहर अगर आप सेल करते हैं तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी रहेगा।